हौसला रख फिल्म रिलीज हो चुकी है 15 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और फाइनली उसके परिवार की ओर से आप सभी को बहुत 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 बधाइयां कि आप सभी की फेवरेट शहनाज गिल की फाइनली फिल्म हौसला रिलीज हो चुकी है। और इस बात को लेकर भी शुभकामनाएं कि भाई ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है रिलीज के साथ ही। जी हाँ, इसका जो फर्स्ट डे था उसका सेकंड शो हमने भी देखा है और रिव्यू आप सभी के सामने लेकर आए हैं। बात करते हैं इस फिल्म की पहले कहानी की जो बहुत ही ज्यादा शानदार लगी है और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ भी सामने आई है कि किस तरीके से शादी के बाद, प्यार के बाद लड़की के जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं दब से जाते हैं या उसे कोई समझ ही नहीं पाता। और जरूरी नहीं है कि भाई लड़की शादी कर चुकी है, माँ बन चुकी है तो अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर सकती। अब रोका जाएगा उसे तो भाई उसे अपना स्टेप लेना ही पड़ेगा, सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और स्वीटी का किरदार यानी कि शहनाज का किरदार भी कुछ ऐसा ही है। और कहानी इसी के साथ आगे बढ़ती है जब स्वीटी यांकी यानी कि अपने पति दिलजीत को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, हौसला को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो हौसला किस मुश्किलों के साथ पहले बच्चे को छोड़ने की कोशिश करता है, मुश्किलों से संभालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे कर जब टाइम आगे बढ़ता है उसे अपने बेटे के लिए प्यार का एहसास बहुत मजबूती से हो जाता है। और फिर 5 से 6 सालों तक, काफी लंबे वक्त तक अपने बच्चे को संभालता है और शादी का फैसला उसका रहता जरूर है लेकिन कोई उसे मिल नहीं पाता। और जब सोनम उसे मिल जाती है यानी कि उसे मिल जाती है उसकी जैस्मिन, तो वो उससे शादी कर तो लेता है, यानी कि करने की बात तो आगे बढ़ाता है लेकिन धीरे धीरे कर सच भी सामने आने लगता है जो वो छुपाने की कोशिश करता है, यानी कि बेटा हौसला। और जब बेटा हौसले का पता चलता है तो भाई झूठ बोलना पड़ जाता है शादी को बचाने के लिए कि जो स्वीटी थी एक्स वाइफ वो तो मर गई थी। अब जब शादी होने लगती है तो एक्स वाइफ स्वीटी भी आ जाती है जो ये सोच कर आती है कि भाई बहुत वक्त हो गया, अब आखिरकार उसे अपने बच्चों को संभालना ही होगा। अपने बच्चे को लेने के लिए वो आ जाती है जब वो पहले ही शादी ऑलरेडी कर चुकी है दूसरी भी, तब भी। अब ऐसे में यहाँ दी एंड किस तरीके से होता है इसका स्पॉइलर अलर्ट हम आपको नहीं देंगे, ये आपको मूवी देखने के बाद ही अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। वहीं अब एक्टिंग की बात करते हैं, दिलजीत की एक्टिंग तो हमेशा ही शानदार रहती है। हम सभी ने उन्हें पंजाबी फिल्मों में काम करते हुए कई बार देखा है, बॉलीवुड में देखा है। और उन्होंने एक लवर का किरदार, एक पिता का किरदार और एक किस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी के अंदर जोर डाला है अपने किरदार से, ये देखा जा सकता है। सोनम की बात की जाए तो सोनम हर एक फिल्म के अंदर बहुत ही अमेजिंग लगती है और उनका जो लुक होता है वो बहुत पसंद किया जाता है, उनकी एक्टिंग पसंद की जाती है, तभी पंजाब की काफी फिल्मों में उनके काफी बेहतरीन रोल आज तक नजर आए हैं। वहीं द मेन शहनाज गिल, जिसके लिए देखा जाए तो फैंस ने ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखा, यानी कि इस फिल्म को देखने वालों की तादाद शहनाज गिल की वजह से बढ़ी है और शहनाज ने अपना काम बखूबी किया है। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट रहे शहनाज की एक्टिंग को लेकर तो दरअसल एक्टिंग में यहाँ ये नजर आया कि शहनाज का जो फर्स्ट हाफ है इस फिल्म के अंदर यानी कि इंटरवल से पहले, वो बहुत ही ज्यादा दमदार रखा गया है। शहनाज की एंट्री, शहनाज की एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग थी, शहनाज की डायलॉग डिलीवरी बहुत अमेजिंग थी। उन्होंने पंजाबी में हमेशा ही हमको खूब हंसाया है लेकिन इस बार रुलाया भी है बात करते हुए, इमोशंस दिखाते हुए। लेकिन जो सेकंड हाफ है इस फिल्म का उसमें जो शहनाज की एक्टिंग है, एक्चुअली वो एक्टिंग नजर आ ही नहीं पाई शहनाज की, क्योंकि उन्हें उस लुक के अंदर इंपॉर्टेंस दी ही नहीं सेकंड हाफ में। जी हाँ, शहनाज का आना और ट्विस्ट लेकर आना वो सब चीजें जरूर नजर आई लेकिन इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं उस किरदार की कम कर दी गई। शायद वो कम डायरेक्शन की वजह से हुआ या फिर एडिटिंग की वजह से हुआ या फिर स्टोरी जो लिखी जानी चाहिए थी शहनाज के किरदार के लिए सेकंड हाफ में वो शायद कम पड़ गई। और शहनाज की एक्टिंग इस वजह से कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई, इंपॉर्टेंट नहीं रह गया शहनाज का रोल सेकंड हाफ में। बट शहनाज ने अपना काम बखूबी किया। वहीं शिंडा की अगर बात की जाए तो शिंडा तो हमेशा कमाल के ही रहे हैं। जब से उनके बारे में पता चला है अपने इंस्टाग्राम पर वो हमेशा हर किसी को एंटरटेन करते आए हैं, क्यूट से बॉय हैं। पहली बार उन्होंने काम किया है किसी फिल्म में और पूरी तरह से शिंडा छा चुके हैं, यानी कि बेटा हौसला। और इसी के साथ एक्टिंग के बाद अगर गानों की बात की जाए तो गाने तो इस फिल्म के बहुत ही अमेजिंग है, चाहे वो शले नंबर 5 हो, चाहे वो हो सरूर जो एक दिन पहले ही रिलीज हुआ इस फिल्म के रिलीज से, चाहे वो गाना हो शेर, और कई गाने इस फिल्म पे सामने आए हैं, ललकार सामने आया है। ये सारे के सारे गाने बहुत ही अमेजिंग रहे और सभी गानों को खूब प्यार मिला। लेकिन ये तो फाइनल न्यूज के परिवार की ओर से रेटिंग है, लेकिन इस फिल्म को ये रिव्यू था। अगर रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग हम इस फिल्म को देना चाहेंगे शहनाज की वजह से 10/10। लेकिन जो शहनाज के रोल को थोड़ा सा कम कर दिया गया सेकंड हाफ में, जो बहुत ज्यादा होना चाहिए था और ज्यादा होता तो फिल्म बहुत ही ब्लॉकबस्टर और ज्यादा बन जाती, हिट बन जाती,
वो कहीं ना कहीं कम हो जाने की वजह से ओवरऑल फिल्म को दिया जाएगा 8। ये शायद थोड़ा जस्टिफाई करेगा इस बात को। अगर आप हमारी बात से वाकिफ रखते हैं, ये रिव्यू आपको कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बनाओ बिल्कुल भी ना जाए।